Hello, class 7th, chapter 1, subject science. Chapter 1. Myself H.S. Gangwa, the faculty of GLS Inter College. Factors affecting. From here, see page number 5. Long concentration of CO2 and H2O lowers the rate photosynthesis. तो CO2 अगर ज़्यादा होगा और पानी की उचित मात्रा होती है तो फोटोसिंथेसिस अधिक होगा, CO2 कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा. आई टोल्ड यू अबाउट द फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? आई रिमाइंड यू अगेन. व्हेन द प्लांट्स मेक इट्स फूड with the use of water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll. This is called photosynthesis. The process of this called photosynthesis. Light. What the effect of light in photosynthesis? Photosynthesis में light का क्या effect है? As the intensity of light increase, the rate of photosynthesis also increase. जब light तेज होगी, सूर्य लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, नॉट ओनली लाइट बल्कि सनलाइट. इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज कंपल्सरी, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी लाइट. व्हाट एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग. और ऐसा भी नहीं मार बहुत तेज धूप हो, दोपहरी हो गई हो, मार फोटोसिंथेसिस बहुत स्पीड पकड़ ले, ऐसा नहीं है. लिमिट होती है हर चीज़ की. Temperature. The temperature does not affect the light reaction photosynthesis, but affect the dark reaction markedly. टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे. इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. ये जरूर है, टेम्परेचर का अलग अलग कैटेगरी के प्लांट्स पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है. अदर फैक्टर्स. Besides these factors, chlorophyll level in the leaf, internal structure of leaf and age of the leaf also affected photosynthesis. अब ये देखते हैं कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं. हाँ, लीफ में क्लोरोफिल कितना है, क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा. स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, एज कितनी है, ज़्यादा ओल्ड एज जो लीफ होती हैं वो अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है ना. सी हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition in plants. Most plants on the earth are green. What the group of plants which do not contain chlorophyll, neither in their leaves nor any other part. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना तो ग्रीन होते हैं ना उनमें कोई लीफ होती है. सच प्लांट्स कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स को नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं. अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. तो ऐसे प्लांट्स भोजन नहीं बना पाते हैं बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस green pigments are compulsory. Then there are some plants which can manufacture their own food. What the soil in which they grow do not have all the nutrients. जिस साइल में होते हैं उसमें पर्याप्त न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं. अब तो वे क्या करते हैं. So how do these plants obtain their food? तो ये प्लांट्स को भोजन कहाँ से मिलता है. The other nutrients they need. Such plants depend green plants on other living bodies. या तो ये ग्रीन प्लांट्स दूसरे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनसे भोजन लेते हैं. आपने देखा हुआ येलो कलर का कभी कभी वायर जैसे तार जैसे पड़े होते हैं पेड़ों के ऊपर. या जैसे मशरूम है, मशरूम क्या कहता है, डेड मटेरियल से अपना भोजन ले लेता है. मशरूम इज आल्सो अ प्लांट. न्यूट्रिशंस हेटेरोटॉपिक. सच एज प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोटॉपिक. ग्रीक हेट्रो मीन्स, ये ग्रीक का वर्ड हेट्रो मीन्स होता है अदर, टॉप मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो दूसरे पर न्यूट्रिशंस के लिए डिपेंड रहता हो. हेटेरोटॉपिक्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. हेटेरोटॉपिक कौन से होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं.
डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी, जो दूसरे प्लांट से एनर्जी प्राप्त करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोप एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट से लेते हैं। फूड एज सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल बाय द फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस भी बना कैसे करते हैं? रॉ मटेरियल। व्हाट आर रॉ मटेरियल? द थिंग्स विच आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल sugar. Sugar is used from sugar cane, so sugar cane will be called the raw material. सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड। सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। डाइजेस्टिव प्रोसेस इज अब्सेंस। अब इसमें डाइजेशन सिस्टम नहीं होता है ग्रीन प्लांट्स में। प्लांट्स में किसी में नहीं होता है। इट पाउंड ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन algae and autotrophic bacteria. Heterotrophic nutrition, the type of nutrition that take place in non-green plants and animals is called देखो दो animals and all the animals cannot make their food, कोई भी एनिमल अपना भोजन नहीं बना सकता है। and some plants also cannot make their food. Food obtained from plants, animal sources. Energy is produced in body. Digestive process present, but only animals, not of non-green plants. एनिमल्स में डाइजेशन सिस्टम होता है लेकिन प्लांट्स में नहीं है, चाहे वो नॉन ग्रीन हो चाहे ग्रीन हो। इट फाउंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड ऑल द एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रोपिक प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। हेटरोट्रोपिक प्लांट्स कितने तरीके होते हैं? पैरासाइट्स प्लांट, सैप्रोफाइट्स, insectivorous and symbiotic plants. Parasites living on another organism and divide food from that organism known as the parasitic nutritions. Organism derived food called parasites and the other organism from the which the food is derived by the parasite is called the host. देखिए जो प्लांट्स भोजन दूसरे से लेते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइट्स, और जिनसे लेते हैं मान लीजिए कोई नॉन ग्रीन प्लांट, ये आपने देखा होगा बरसात में छतरी टाइप का उगता है सड़ी गले पेड़ पर, या सड़ा गला कोई लकड़ी पड़ी उस पर उगाता है, इसे छतरी बोलते हैं। तो अब उसे भोजन छतरी को कहाँ मिलता है? वो सड़े गड़े जो लकड़ी पड़ी हो उसी से लेता है, तो वो लकड़ी क्या कहलाएगी? होस्ट। द पैरासाइट प्रोड्यूस स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया फॉर ऑब्जर्विंग फूड फ्रॉम द होस्ट। पैरासाइट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्पेशल भाग होते हैं, स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनसे भोजन ऑब्जर्व करता है, उसे क्या बोलते हैं? होस्टोरिया। पैरासाइट्स में भी टोटल और पार्शियल। अब पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, तो टोटली डिपेंड होते हैं दूसरों पे, और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं तो कुछ चीज़ें लेते हैं, कुछ चीज़ें अपने आप तैयार कर लेते हैं। डोडर और अमरबेल, ये अमरबेल मैंने अभी बताया था, येलो कलर के होते हैं, तार जैसे पड़े होते हैं पेड़ों पे, अक्सर पाकड़ कर पेड़ पर देखा होगा, नहीं तो पूछ लेना अमरबेल किसे कहते हैं, आपके घर वाले बता देंगे। कैस्कोटा भी कहते हैं। इस टोटल पैरासाइट, ये टोटल पैरासाइट से होता है, यानी इसके लिए भोजन पानी वगैरह सब दूसरे प्लांट से ही मिलता है। दिस प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स। अच्छा आता है मिस्टलटॉय। ये आपको बता दें, इसे बंधा कहते हैं इसके गांव में। आम के पेड़ पे कभी कभी ऊपर की तरफ, बहुत पुराना आम का पेड़ होता है तो ऊपर की तरफ नया पौधा निकल आता है, उसकी पत्तियां वगैरह सब अलग अलग होती हैं। तो जो ईद जागरी तरफ रोड जाता है तो पुराना बाग है, उसमें कई पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर आप देख सकते हैं।
तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन तो खुद बना लेते हैं, लेकिन पानी किससे ऑब्जर्व करते हैं, आम के पेड़ से। ओन फूड वट इज रिसीव वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, ये दूसरे पेड़ से, जिसे हॉस्ट प्लांट बोलते हैं। अच्छा, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर इज नोन सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। दिस प्लांट्स डू नॉट पोसेस ग्रीन, इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होते। मैंने अब आपकी एग्जाम्पल बताया था। मशरूम, ईस्ट, मैनी बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन। बरसात के बाद अक्सर देखा जाता है इस तरीके। बरसात के बाद में देखा होगा खेतों में भी कभी कभी निकल आते हैं गद्दुआ, यानी क्या बोलते हैं उनको, मशरूम तरह। देखो फोटो देख लीजिए आप, ये दिया है फोटो, ये फोटो दिया। Symbiotic plants, the methods of the nutrition in which two different organisms live together and both benefit। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे दोनों के लिए, कि थोड़ा फ़ायदा उनसे उनको है, थोड़ा फ़ायदा उनसे उनको है ना, इंटरडिपेंड। Example, lichen algae and fungal partners in the together and both are multiple benefits. Algal components of the lichen in autotrophy, it provides food materials to the fungal components in the lichen. In the return the fungus क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या कराता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। वाटर मिनरल्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स हम थर्ड फोर्थ में ही पढ़े होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को खाते हैं। द प्लांट फीडिंग ऑन द स्मॉल इंसेक्ट्स इज नोन एज इंसेक्टिवोरियस न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल पिचर प्लांट। अब इंसेक्टिवोरियस कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू प्लांट है एंड ब्लेड वर्ड्स। These plants are called insectivorous plants. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाले। इट द पिचर प्लांट लीफ लेमिना मॉडिफाइड द, एक उसकी घड़े की तरह बन जाता है पत्ती, जैसे उसमें कीड़ा बैठता है ये घड़ा बंद हो जाता है और इससे ऑब्जर्व कर लेते हैं मिनरल्स को। When an insect happen to enter पिचर, जब भी इसमें इंसेक्ट घुसता है, द लिड इनक्लोज, जो ढक्कन होता है बंद हो जाता है। इंसेक्ट दस द गेट ट्रैप्ड इनटू द पिचर वेयर देन द डाइजेस्टर, इसको डाइजेस्ट कर लेता है प्लांट। तो ये लेसन पूरा हो गया है यहाँ तक, और इसकी एक्सरसाइज मैं कल करा दूँगा। एक्सरसाइज वगैरह करा दूँगा, शॉर्ट आंसर सब फिर पर्सनल भेजूँगा। ठीक है, थैंक यू।